स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल विद्युत रसायन चैप्टर से संबंधित और सारे क्वेश्चन हमने आपको पिछली 3 वीडियो में 7 न्यूमेरिकल के हिसाब से 7 या 21 न्यूमेरिकल आपको करा दी थी, अर्थात 3 वीडियो हमने न्यूमेरिकल के बना चुके हैं। अब आपका 22वां न्यूमेरिकल आपका स्टार्ट होगा। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक के भी आपके सारे न्यूमेरिकल हैं, यूपी बोर्ड के भी सारे न्यूमेरिकल हैं, इसलिए परसेंटेज श्योर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी। तो देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये लिखा है जिंक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, जिसमें जिंक आयन की सक्रियता, ठीक है, सक्रियता 0.00 एम को मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसी को मोलर सांद्रता के नाम से भी जानते हैं है। और ये दिया गया है आपका E0। ये देखो 0 लगाए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड। R का मान ये दिया गया, F का मान ये दिया गया। आपका सवाल आपका सामने दिया गया है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करेंगे तब पहले आप इसको फॉर्मूले को देखेंगे। क्या क्या है आपका, ये देखिए इलेक्ट्रोड अपक्रिया लिखा है तो आपका ये फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये आपको पिछली वीडियो में ये फार्मूला लगाना सिखा दिया था कैसे लगता है। ऊपर वाला फार्मूला लगाना सिखा दिया था कैसे लगता है, ठीक है। ऊपर वाले फार्मूले लगाना सिखा दिया। अब उसके बाद क्रम से चलते जा रहे हैं। फिर ये फार्मूला लगेगा, फिर ये चलिए न समीकरण ये आपका फार्मूला लगेगा -2.303 RT/NF log base 10 1/Cu2+। कब लगेगा? Cu कब लगेगा? जब Cu यहाँ होगा, यहाँ Zn होगा तो यहाँ Zn आ जाएगा, ठीक है। यहाँ Zn आ जाएगा, यहाँ Zn आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस सूत्रों को कैसे हल करते हैं उनको भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। सभी छात्रों को तभी अच्छा समझ में आएगा जब आप वीडियो को क्रम से देखें। अगर एक भी वीडियो आप मिस करेंगे तो आपको ना ही न्यूमेरिकल और ना ही आपको थ्योरी समझ में आएगी। मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल सिखाने का संपूर्ण प्रयास किया, भरसक प्रयास किया है। तो आप हमारे प्रयास को बेकार ना जाने दें। तो कृपया प्रयास आपको अच्छा लगेगा। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप भी मेहनत करें, ठीक है, साथ में। तो आपका फार्मूला लगेगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है तो आप इसको लिखेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन है। 22वां ये उतारना है, ठीक है। 22वां के बाद आपको ये नहीं उतारना। 22वां के बाद आपका 23वां ये उतारना। 23वां के बाद आपका 24वां ये उतारना है। 24वां के बाद 25वां ये, 26वां ये, ठीक है। और 27वां आगे बताएंगे। उसके बाद 27वां ये आपका रहा, ये 2017 में। ये अरेंजमेंट है बेटा। आप लोग सोच रहे सर छोड़ के कैसे, छोड़ के नहीं कराए हम सब ही रहे। आप लोग देख रहे हो सारे एक साइड से कराते जा रहे, बस ये अरेंज नहीं थे, अरेंज व्यवस्थित नहीं थे इस सूत्र के अकॉर्डिंग। इन सूत्र में पहले नंबर पे कौन सा सूत्र आएगा ये, और इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन इकट्ठे मैंने लिख दिए। फिर इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन इकट्ठे एक साथ लिख दिए। फिर इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। तो वो हमने अब ऐसा किया है जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ऐसा इसलिए किया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या आपका गिवन है, क्या क्या आपका दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है कि जिंक इलेक्ट्रोड का विभव, क्या? जिंक इलेक्ट्रोड का विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव को किससे व्यक्त करते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड विभव मैंने हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। सब लोग सीखें इलेक्ट्रोड विभव को किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। कैसे? ई से, ठीक है। और जिंक का है तो सफिक्स में Zn लिख दो तो समझ में अच्छा आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये आपको ज्ञात करना है, ये लिखा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? ऐसे नहीं प्रदर्शित करते, हमने पीछे वीडियो में बता चुके। ऐसे प्रदर्शित नहीं करते। प्रदर्शित करने का तरीका कैसे है? Zn2 + Zn, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित कर देंगे? ऊपर आवेश, जिसका आवेश ज़्यादा होगा, जिसके सर पे बाल ज़्यादा होंगे ऊपर आएगा, गंजा वाला नीचे आएगा, मतलब जिस पे सर पे बाल कम होंगे, ठीक है। आवेश जिसका ज़्यादा होगा ऊपर आएगा, आवेश कम नीचे। ये अपचयन विभव लिखा है। क्या लिखा है? अपचयन विभव। देखिए आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो ये देखिए अपचयन अपक्रिया हो रही है। इस अपक्रिया में कौन सी होगी? अपचयन अपक्रिया। देखो मैं आपको अपक्रिया लिखना सिखा रहा हूँ, तो आप अपक्रिया लिखेंगे Zn2 प्लस किसमें बदल रहा है? Zn में, तो आप Zn इधर लिखेंगे, ये वाला उधर लिखेंगे और ये वाला आपका इधर लिखेंगे, ठीक है। इसमें प्लस है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है?
कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात 2 गड्ढे हैं तो 2 गड्ढों को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, कितने माइनस के, तो देखिए 2 प्लस 2 माइनस 0 हो गया, तो यहाँ 0 आ गया। तो देखिए अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2 थी, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 की। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ जाती है तो उस अपक्रिया को कहते हैं अपचयन अपक्रिया, या फिर वे अपक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उन्हें अपचयन अपक्रिया कहते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अपचयन अपक्रिया है, इसीलिए इसका अपचयन अपक्रिया है, तो इसलिए इसका विभव भी अपचयन विभव होगा। तो इस समय ये इलेक्ट्रोड विभव कैसा है, अपचयन विभव है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा विभव, अपचयन विभव। इसको अगर ऑक्सीकरण विभव लिखना चाहें तो Zn को ऊपर कर दो और Zn2+ को नीचे लिख दो, तो ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। तो ये देखिए, आप देखिए सवाल में ये Cu2+ था, +2E था, फिर Cu था। ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है Zn2+ है, यहाँ आपका Cu2+ है, यहाँ 2E है, यहाँ भी 2E है, यहाँ Cu है, यहाँ Zn, इतना ही अंतर है। तो इसका मतलब जब Cu किया था तो आपका यहाँ इलेक्ट्रोड क्या आया, Cu2+ Cu। तो यहाँ आपका Zn अब आएगा Zn2+ Zn, Zn2+ Zn। क्लियर, यहाँ Zn2+ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो अब इसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको फार्मूले के कन्वर्ट करेंगे तो आपको नष्ट समीकरण लगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए सर कैसे पहचानेंगे नष्ट समीकरण लगेगा, जिसमें बेटा E0 दिया जाए, क्या दिया जाए, E0 दिया जाए, E पूछा जाए और R दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रोड विभव लिखा हो। क्या लिखा हो, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव फार्मूला बेटा केवल एक ही फार्मूला है। देखिए आप लोग देखें, कहीं इलेक्ट्रोड विभव लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं भी लिखा हो इलेक्ट्रोड विभव, ये तो इलेक्ट्रोड विभव नहीं लिखा है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड अपक्रिया, ये लिखा है इलेक्ट्रोड विभव, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, है ना। और लिखा हो और तो सेल विभव लिखा है और कहीं नहीं लिखा, केवल इलेक्ट्रोड विभव यहाँ लिखा है, तो आपका फॉर्मूला केवल ये वाला लगेगा। ऐसे पहचानते, फॉर्मूला लगाना आसान। ज़्यादातर स्टूडेंटों में यही शिकायत रहती है कि सर फॉर्मूले नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, इसीलिए मैं आपको फार्मूला साथ में लिखता जा रहा हूँ और आपको फार्मूले साथ में दिखाता जा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। तो ठीक है, चलिए, तो आपका ये रहा। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना, तो आप क्या करेंगे, नष्ट समीकरण से आप लगाएंगे, नष्ट समीकरण से। तो नष्ट समीकरण क्या लगता है, कैसे लगता है नष्ट समीकरण, आपका फार्मूला होता है कैपिटल E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10। ठीक है, ऐसे। और यहाँ होता है KC, क्या होता है, KC, लेकिन हम KC नहीं लगाने, ये फार्मूला होता है। देखिए मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10 1/, ये कैसे आएगा वो आपके चलेंगे। ठीक है, चलिए, ये कैसे, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऊपर वाला है, ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये सक्रिय द्रव्यमान होगा, जिंक का सक्रिय द्रव्यमान या जिंक की मोलरता या मोलर सांद्रता। ये मोलर सांद्रता, बड़ा कोष्ठक जो होता है वो सक्रिय द्रव्यमान से व्यक्त करते हैं, इसको मोलर सांद्रता कहते हैं। ठीक है, या मोलरता भी बोलते हैं इसको। ये मोलरता हो गई Zn की। इस समय ये सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, क्यों, जो गंजा होता है वो ठोस अवस्था में मानते हैं, लेकिन मानते नहीं, आप तो धातु में जानते हैं, धातु में ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ एक आ गया, यहाँ आ गया। अब ये हेड वाला, ये है सिर है, सिर के ऊपर वाला ऊपर रहेगा, और ये पूँछ है, पूँछ वाली पीछे रहेगी। तो पीछे माने नीचे, पीछे नीचे, तो ये नीचे रहेंगे, Zn2+ नीचे रहेगा, सक्रिय द्रव्यमान। अब आपको E क्यों नहीं लिखा सर, E नहीं लिखा जाता क्योंकि E इसका समावेश हो जाता है, E कभी नहीं लिखा जाता है। सूत्र समझ में आ गया, तो आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। क्लियर। अब आप कहेंगे सर सूत्र को मैं उसी तरह से लिखना चाहता हूँ जिस तरह से इसमें लिखा गया, इसमें लिखा गया Cu2+ Cu, Zn2+ Cu2+ Cu। आप लिखना चाहते हो, आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, Zn2+ से क्या बदल रहा है, Zn अपचयन हो रहा है, तो आप पहले इसको लिख दें सफिक्स में। आप लिखना चाहिए, ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें, इससे ये अच्छा समझ में आ जाता है कि हाँ ये किसका इलेक्ट्रोड विभव है। ऐसे लिख लीजिए, पहले ये फिर ये, इसमें भी यही वाला उतार दीजिए, सेम टू सेम Zn2+ Zn। समझ में आ गया, हो गया इलेक्ट्रोड विभव, समझ में आ गया। हाँ, अब आप केवल मान पुट कर दीजिए, केवल मान, क्या मान जो दिया गया है। तो आप कैसे, सबसे पहले कहाँ से करेंगे, ये दिया गया है, आपको ये लिख देंगे। चाहो तो आप ये दिया गया है, ये भी आप लिख दीजिए, यहाँ पर दिया गया है, आप चाहो तो इनको भी लिख सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको नंबर 2 मिलेंगे। ये 2 से ज़्यादा नंबर का नहीं आता, तो आप इस रिएक्शन को लिखेंगे,
न समीकरण लिखेंगे ये। अब इसका मान पुट करेंगे तो ये दिखा मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैसे पहचाना? ये E0 किससे व्यक्त करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव से। किससे व्यक्त करते हैं बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने शायद कहीं लिखा है, देखिए ये लिखा E0 EMF। E0 को क्या कहते हैं? मानक कहते हैं, ठीक है। जिस पर जीरो नहीं होता उसको मानक नहीं कहते। ये भी सेल विभव है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है चूँकि यहाँ मेरे पास समय नहीं, जगह नहीं थी, इसलिए नहीं लिखा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। E0 क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। चाहो तो यहाँ जहाँ करके लिख लेना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, E0 कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। सही है। चलिए, चलो आपको समझ में आ ही गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान रख दीजिए, बस मान पुट कर दो। तो इसका मान आपके पास है, दिया गया है, तो इसको लिख दीजिए। इसका मान निकालना है, देखो ये मान रहा, इसका मान आपको निकालना है। तो इसको जैसे कि तैसा इसका मान पुट कर दीजिए। ये रहा मान रहा -0.76 वोल्ट। मात्रक है ये, वी मत लिखना है, वी तो वोल्ट है, वोल्ट मात्रक होता है, क्योंकि विभव का विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। -2.303। आर का मान आप जानते हैं 8.314, ठीक है। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसमें दिया गया है। टेम्परेचर विषय इसमें नहीं दिया गया है। टेम्परेचर को सदैव याद रखेंगे। टेम्परेचर को दिया जाए या ना दिया जाए, आप सदैव 298 मानेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड समीकरण जो है वो 298 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना गया है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो समीकरण है वो किस पर माना गया। देखिए मैं आप इसको यहाँ कहीं 298 लिखा नहीं लिखा, देखिए परम ताप होता है, ये परम ताप होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 25 डिग्री 298 के पर समीकरण मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दिया ना जाए टेम्परेचर आप तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगाएंगे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, 298 आएगा, ठीक है। दिया जाए या ना दिया जाए 298 लगाएंगे बटे एन। और एफ क्या है? एन आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है? इलेक्ट्रोड पर, तो एन ये वाला होता है, इसका मान एन। तो बताइए यहाँ पर एन कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 2, ये आपका 2 मान हो जाएगा। समझ में आ गया n का? तो यहाँ आप 2 लगा देंगे, 2 हो गया बटे f का मान आपका ये दिया गया 96,500, आप इसमें लगा देंगे log बेस 10। समझ में आ रहा है बेटा? अब Zn जो जिसके ऊपर आवेश ना हो, आप लोग ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, जिसके ऊपर गंजा हो, जिस पर आवेश ना हो, उसको 1 मानते हैं, ठीक है। उसकी सांद्रता 1 होती है, कंसंट्रेशन है, मोलर सांद्रता। और नीचे Zn2+ ये मान दिया गया है। इसको ये मान सांद्रता किसकी m में लिखी जाती है, ये भी सांद्रता m में लिखी जाती है, मोलरता होती है। इसको सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, ये भी सक्रिय द्रव्यमान है, ये भी सक्रिय द्रव्यमान। ये फ़र्क है, ये आयनों का सक्रिय द्रव्यमान, ये ठोस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये देखिए दिया गया सक्रियता दिखा है m के पदों में, तो ये आपका मान है। किसका है ये मान? किसका है? देखो लिखा जिंक आयन। तो जिंक आयन क्या है? Zn2+। क्लियर? तो इसकी जगह आप 0.001 m लिखेंगे। m नहीं लिखा जाता, वो तो मात्रक होता है, m लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब इसको केवल हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, तो आपका आंसर Zn2+ Zn -0.76 जैसे कि तैसा है। इसको हल करेंगे, इसका मैं जानता हूँ मल्टीप्लाई कितना होता है, सभी लोग याद कर लें। इसका मल्टीप्लाई पहले सिखा दिए, 0.0591 होता है, ये रट लीजिए। इसका गुणा होता है, देखिए सूत्र में भी आपको लिखा चुके हैं, ये सूत्र में लिखा चुके हैं, ये देखिए, ये रहा आपका फॉर्मूला 0.0591/n बचता केवल, ठीक है। कब 298 होता है तो याद रहेगा। छोटी n 2 होती है, यहाँ 2 है तो 2 लिखा रहने देंगे, ये 2 है तो छोटी n 2 लिखा रहने देंगे। क्लियर? और log base 10 1/0.001। क्लियर? तो ये आपका अब होता जा रहा है। क्लियर? अब आके 0.76। अब इसको हल करेंगे, तो इसको काटना चाहें काट ले और ना काटना चाहें तो मत काटें, काट दीजिए। काट लें? काट लो, चलो। तो 0.0 में जाएंगे, भाग 0 का 0 में देंगे नहीं जाएगा, 0 का 0 में देंगे नहीं जाएगा, 0 को 2 में देंगे 2 दूनी 4 है ना, 2 नेम 18, 2 पंज 10, 2 पंज 10 हो गया log base 10। अब इसको कैसे करेंगे? इसको दशमलव हटाएंगे तो कितने आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो। कैसे? ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 3 जीरो आ जाएंगे। नीचे कितना रह जाएगा? 1, क्योंकि दशमलव जब हट जाता तो इधर वाले जीरो लिखे नहीं जाते हैं, तो 1000 हो गया। अब इसको हल कर लें, -0.76। अब आप ऐसे जोड़ मत देना, बहुत स्टूडेंट बहुत होशियार बनते हैं कि अरे जोड़ दिया, अरे कैसे जोड़ दोगे, अभी ये इसमें लॉग गुणा है, तो पहले इसको हल करने ताकि बात जोड़ना, अभी नहीं, गलत हो जाएगा सवाल। 295 जैसे का तैसा, मैं भी नहीं कर रहा। इसको हल करो, log base 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पे घात 3, क्यों बेटा 10 पे घात 3 लिख सकते हैं, है ना।
अब ये आप जानते हैं आगे आ जाएगा, आप सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं, सभी मैथ के स्टूडेंट जानते हैं और जो बायो के हैं वो भी सीख लें। log m की घात अगर n है, यहाँ कोई संख्या लिखी है और उसकी घात n है तो n आगे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, n आगे उतर आएगा, n आगे उतर आएगा, ये n आगे आ जाएगा और log बेस 10 और m यहीं रह जाएगा, m जहाँ है वहीं रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो 10 वहीं रह जाएगा और 3 आगे आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो -0.76 माइनस 0.02955 इंटू ये 3 आगे आ जाएगा तो ये गुणा ही संख्या है, ये गुणा है बेटा, और log अंदर बचा टन टन, ये 10 बचा, ये जैसे तैसा, ऊपर 10 बचा, ये 10 10 10 टन टन का मान अर्थात log आप लोग सभी जानते हैं 10 10 आधार बेस समान है तो उसका मान 1 होता है, 100 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 उसका भी मान 1, यहाँ 1000 यहाँ 1000 इसका मान 1, सेम सेम बराबर 1। तो आपका आंसर आया -0.76 माइनस 0.02955 इंटू 3 और इसका मान कितना आ गया 1, तो 1 लिख दीजिए, समझ गए। अब इसको अब हल कर लो, पहले मल्टीप्लाई फिर करेंगे, अब ये ऐसा जोड़ना मत, गलत हो जाएगा। 0.76 इसको पहले हल करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 निम 27 और 1 28, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। 1 2 3 4, अब आपका 0.0 ये हो गया आपका। अब आप केवल आप देखिए माइनस का, ये माइनस का, अब आप ऐड कर लीजिए इन दोनों को, अगर ये ऐड करने में नहीं दिक्कत आती तो मुझे बता दीजिए, तो मैं समझता हूँ इसका ऐड करेंगे तो ये लगभग आंसर आ जाएगा, मैं जोड़ नहीं लूँगा, आप समझ लेना, ये लगभग आ जाएगा 6 8 6 14 4 7, ये आ जाएगा लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है, लगभग 0.7 के आसपास आएगा। देखिए चलिए चेक करते हैं आंसर, हाँ ये समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें -84 आ रहा है ना, क्या आ रहा है -84, हाँ सही बात बेटा 84 ही आएगा। मैंने ये देखिए जोड़ा नहीं, 6 और 8 6 14 कर दिए हासिल, 1 बची, 1 मैंने जोड़ी नहीं तो 8 6, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया, आपका आंसर आ गया है, तो ऐसे पूरा आप जोड़ लेना, आपका आंसर बन के आ जाएगा 48485 क्लियर वोल्ट, समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 8485, ये देखिए आपका 8485 ऐसे कर लेना। तो अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो 22वां आपको समझ में आ गया। अगर आपको 22वां समझ में आ गया है तो आपको 23वां आराम से आप खुद ही कर लोगे। कैसे करेंगे चलिए एक बार 23वां भी देख लीजिए फटाफट, 23वां कैसे करेंगे। अब मैं इसको 23वां को डायरेक्ट करा रहा हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। तो 298 के देखिए 298 इसमें दिया गया, उसमें नहीं दिया गया था, तो आप याद रखें 298 के पर दी गई अभिक्रिया अपचयन विभव, और आप जानते हैं ये जो ZN लिखते हैं वो अपचयन विभव ही होता है, बहुत अच्छा है। अर्धशैल अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अर्धशैली होती है, इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रोड अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया भी बोलते हैं और अर्धशैल अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अर्धशैल अभिक्रिया ये लिखी गई, देखिए अर्ध इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। 298 ताप पर दी गई समीकरण हेतु तो अर्धशैल अभिक्रिया अपचयन विभव का परिकलन कीजिए, ये अर्धशैल अभिक्रिया दी गई, दिया है ये ओके, सेम टू सेम। सवाल करेंगे कैसे, सवाल करेंगे ऐसे 23 क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे करेंगे, सवाल करने का तरीका वही है जो पहले था। तो मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा बेंट कर ले रहा हूँ, बेंट कर दिया, अब आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ये आपकी रिएक्शन दी गई है, ठीक है, ये दिया, आप चाहो तो लिख दो, लिख दीजिए दिया। चलो रिएक्शन करते हैं, पहले Ag+ लिखते हैं, Ag+, आप कहेंगे सर AQ लिखा, आप चाहें तो लिख दें AQ फॉर एक्वस, इसके बारे में बता चुके हैं, एक्वस माने जलीय, ये इसका मतलब आयन है, तो आयन हमेशा एक्वस के फॉर्म में होते ही हैं। आप चाहें लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, हमने पहले में भी नहीं लिखा, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। E- एरो किस में मतलब है Ag, S फॉर सॉलिड, ठीक है, ठोस अवस्था में, सिल्वर चांदी है, चांदी ठोस अवस्था में होती है, ये सूत्र हो गया। और आपका दिया हुआ है, ये लिखना चाहें तो लिख लें Ag+, और सक्रिय द्रव्यमान आपका दिया गया है 0.01 m, मोलरता दी गई इतनी, और ये दिया गया E0 + 0.8 वोल्ट। देखिए इसमें Ag नहीं लिखा गया, तो आप समझ लेंगे, मैंने बताया सफिक्स में आपका ऑप्शन है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो लिखें, इसमें आप चाहें तो लिख लें, समझ में अच्छा आ जाता है। तो E0 किसका है, ये A0 है किसका, Ag का है,
तो आप ए जी का लिखा है, ये ए जी का है तो आप ए जी प्लस लिखेंगे, ऑब्लिक ए जी लिखेंगे। क्यों? प्लस वाला पहले, जिसकी ऑक्सीकर संख्या ज़्यादा ऊपर, जिसकी ऑक्सीकर संख्या कम है वो नीचे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, संकेत में अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप सूत्र लगा दिए। देखिए इसमें अभी E0 आ रहा है तो इसमें भी नष्ट समीकरण लगेगा, इलेक्ट्रोड विभव है तो नष्ट समीकरण लगेगा नष्ट समीकरण से। तो नष्ट समीकरण कौन सा होता है? E बराबर E0 माइनस, और कौन सा लगाते हैं बताइए? 2.303 RT बटे NF वाला। अब यार इनको हल करेंगे तो कितना आएगा? 298 टेम्परेचर है, 298 अगर ताप दिया गया है, जब 298 ताप दिया जाए तो आपको इसको हल करके डायरेक्ट आप इसको हल करके R का मान 8.31 होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये आपका मान होता है R का मान। देखिए न्यूमेरिकल, देखिए सूत्र में ही आपको R का मान दिया गया, ये होता है ऑलरेडी 8.314 है ना, और 96,500 ये होता है, दिया जाएगा। तो आपको इसको, इसीलिए आप इस सवाल को इनका मान पहले ही रख लिया करें। ठीक है, या याद कर लो। ठीक है, और log बेस 10, फिर क्या आएगा? फिर ऊपर कैसे करते हैं? ऊपर वाला तीर के ऊपर कौन है? ये वाला ऊपर है तो ये ऊपर आएगा S। ठीक है, फिर ये पीछे वाला, पीछे पूंछ के पीछे वाला, पूंछ पीछे, पीछे वाला नीचे, पीछे नीचे, ऐसे आएगा। क्लियर? ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया? बस सूत्र बन गया। कितना आसान, बताइए। बस अब इसको संकेत रूप में अगर आप चाहें तो ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी लिखना चाहें लिख लें, ऐसे ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी आपके ऊपर है, ये लिखना चाहें तो लिख लें, ना तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। E बराबर E0, देखो E0 का मान दिया गया, रख दो, यहाँ रख दें। बोलिए, चलो अभी नहीं रखते, बाद में रखते हैं। ये जैसे का तैसा माइनस, इसको हल करेंगे तो इसका मान मैंने बताया, इसका मान 0.0591 याद कर लीजिए बटे n। जैसे ये रट लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 298 दिया गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो आप 0.059 n लगा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। R का मान रखोगे, T का मान रखोगे, F का मान 96,500, गुणा करने में आपको टाइम लगा करेगा, इसलिए याद कर लो। log बेस 10 ए जी देखिए ऊपर वाला अकेला रहता है तो अकेला है, गंजा देखो आवेश है नहीं, 0 तो 1 रहेगा, नीचे आवेश है प्लस, इसका मान दिया जाएगा, इसका मान दिया जाएगा, देखो लिखा है प्लस। ये इसमें आप कहोगे एक को नहीं लिखा, मैंने बताया एक क्यों लिखना चाहो लिखो, तो ना लिखना चाहो तो मत लिखो। 0.1 आ गया, m लिखते नहीं, मात्रक है एक। अब आप हल कर लीजिए। अब आपको n कहाँ है? तो n आपका इलेक्ट्रॉन है। n मैंने बताया था आगे, इलेक्ट्रॉन के आगे जो जितना लिखा रहता है वही संख्या n कहलाती है। तो यहाँ n का मान 1 यहाँ लिख लेना, तो n का मान कितना है? 1, तो n की जगह आप 1 लिखेंगे। सही है, तो इसका मान आप रख दीजिए, इसका मान ये रहा, इसका लगे 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन n का जगह कितना लगाएंगे? 1। क्या है? n का मान 1 आएगा। चलिए, और log बेस 10, इसको 10 टाइम ऊपर लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। सही है, और log 10 का मान कितना होता है? 1, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 0.80 माइनस 0.0591। 1 का मतलब नहीं होता, ये 1 हो गया, 1 कट गया या 1 से हट गया, तो इसका मतलब केवल इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, घटा देगा, आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे, अंदाज से कितना आ जाएगा? 0.5 घटाइए, 5 की जगह 6 मान लो, तो 80 में से 6 गए तो 80 में 74 बचे, तो 74 आएगा। देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 74 में दिखाऊँ तो इसका आंसर 74 आ जाएगा। देखिए ये रहा, तो इसका आंसर यही था 74। अब आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा तो कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब बात आता है, ये आपका 22वां हो गया, ये आपका 23वां हो गया, अब आपका 24वां ये रहा। 24वां कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। चलो 24वां कैसे करते हैं, 24 कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिएगा? pH। अब आप टेंथ में आ जाओ और फर्स्ट ईयर में आ जाओ। फर्स्ट ईयर में आपने pH का नाम सुना है, टेंथ में भी सुना है pH क्या होता है। pH बराबर 10। अगर pH दिया गया है तो आप H प्लस आयन निकाल सकते हो। बोलो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? आप जानते हो H प्लस आयन सूत्र होता है H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻ pH। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने। ठीक है, पढ़ा है, ये फॉर्मूला होता है, तो इससे फ़ायदा रहेगा। H प्लस आयन पहले ही आप निकाल लो, कर लो, तो 10⁻⁻ pH। तो pH की जगह आप कितना लिखोगे? 10, तो माइनस के 10। समझ में आ गया? तो आपका ये आंसर हो गया। तो H प्लस का मान आप कितना लगाओगे? 10⁻⁻10 लगाओगे। किसका? H प्लस का मान। इसमें चाहो तो AQ लिख सकते हो, ये भी एक्वस होते हैं,
जो आयन होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। एक्वस को हिंदी में कहते हैं जलीय। आ गया समझ में? अब चलिए, कह रहा विलयन के संपर्क में वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करिए। किसके? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन माने H आना चाहिए, तो H कैसे आएगा? अब रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? अर्धअपक्रिया। तो कैसे लिखेंगे? अर्धअपक्रिया H प्लस। क्यों बेटा? H प्लस है तो H प्लस लिखोगे। वहाँ Zn था तो Zn प्लस लिखा था, Ag था तो Ag प्लस लिखा था, Cu था तो Cu लिखा था, H है तो H प्लस। अब H प्लस किस में बदल रहा होगा? H में बदल रहा होगा, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे? एक गड्ढा है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, ऐड कर दो। एक इलेक्ट्रॉन माइनस का ऐड कर दिया, देखिए प्लस का एक माइनस का एक जुड़ गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं H नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता? H2 लिखा जाता। जानते हैं सभी लोग? तो आप चाहें तो H2 लिख सकते हैं, तो लिख दो H2 लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या है, आपने यहाँ तो एक ही H है और यहाँ चेंज कर नहीं सकते, तो यहाँ चेंज करना है तो आप क्या कर देंगे? 2 ज़्यादा कर दिया तो इसको काट दें। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 एकन 2। इसका मतलब H ही लिखा है, ये बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लिखा ऐसे जाता है, मतलब आधी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनी। किसके द्वारा? एक H प्लस के द्वारा। इसका मतलब ये है। रिएक्शन समझ में आ गया? अब इसका कह रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो, तो सूत्र बना लोगे। क्यों? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी। अब वो सर इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रोड सब तो लिखा है, इलेक्ट्रोड विभव लिखा, तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण तो लगता है कि दूसरा लगता है? हाँ, तो नष्ट समीकरण लगाइए, तो लगाएंगे नष्ट समीकरण से। सूत्र कौन सा क्या कहेगा? E बराबर E0 माइनस 0.0591/n। यही लगाया करो, हमने बताया था अभी। तो आप log बेस 10। अब इसमें कैसे आएगा? इसमें ऊपर वाला ऊपर क्या आएगा? 1/2 जो संख्या होती है वो घात में जाती है बेटा, ऐसे लिखना H2 पावर 1/2। सही है? ये जो संख्या होती है घात में जाती है, याद रखना है बेटा। जो संख्या होती है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है? और जिसने नहीं पढ़ा वो अब याद कर ले। जो संख्या होती है आगे, वो सक्रिय द्रव्यमान की घात में जाती है, बटे ऐसे इसमें लिखेंगे H प्लस। ऐसी बाई चांस यहाँ, अगर बाई चांस यहाँ 2 लिखा होता तो ये भी घात में 2 जाती ऊपर, ठीक है? ऐसे, और इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं जाता। तो हो गया, समझ में आ गया? अगर चाहो तो आप इस 2 को अगर यहाँ ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो भी आंसर बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 आप यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, आंसर आपका बराबर आएगा, कोई गलत कम ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे समझ में? चलिए, अब इसका मतलब ये किसके, ये इलेक्ट्रोड हैं किसके? ये मानक इलेक्ट्रोड किसका? H का। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले H प्लस लिखेंगे। तरीका क्या है? H प्लस ऑब्लिक, फिर क्या लिखेंगे? 1/2 H2। ऐसे लिखेंगे 1/2 H2। ऐसे ये लिखेंगे H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2। समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं? ठीक है, चलिए। अब आप जानते हैं, अब इसका कह रहा, ये कह रहा क्या है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताइए। देखिए इसमें मानक नहीं लिखा, मानक लिखा है? नहीं लिखा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ये होता है, और ये तो मानक है, तो इसका मतलब ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मानक, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हमने थ्योरी में बता चुके, सदैव 0 माना जाता है। आपको याद कर लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। विश्व में एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसकी सहायता से पूरे वर्ल्ड में जितने भी धातुएं अधातुएं होती हैं, इसकी सहायता से हम सभी के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक तरह की इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा 0 से लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे 0.0 होगा, माइनस 0.0591/n। n का मान कितना लगाएंगे? n का मान यहाँ कितना? 1। तो यहाँ n का मान आप लिखेंगे 1, तो n पहले निकाल लिया करें, तो यहाँ 1 लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो log बेस 10। अब H2 ऊपर वाला देखिए आवेश है, उसके ऊपर घात है कहीं? घात नहीं, मतलब आवेश है ना, प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब इसका ऊपर 1 लगाते हैं। और देखिए यहाँ आवेश है प्लस H प्लस, तो H प्लस का मान आप पहले ही निकाल चुके। देखिए H प्लस का मान 10 पे घात -10, तो आप 10 पे घात -10 लिखेंगे। समझ में आ गया? हाँ, अब इसको हल करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, 0 रहेगा, -0.0591/n। ये बटे 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, log बेस 10। ये माइनस की संख्या है, ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते प्लस में हो जाएगी 10 पे घात 10, ऐसी हो जाएगी। बोलिए, ये ऊपर ले जाएं तो संख्या ऊपर हो जाएगी। अच्छा, जब ऊपर हो जाएगी तो अभी बताया m की घात n, ये आगे आ जाता है, तो इसको हल करेंगे -0.0591 ये 10 आगे आ जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो log 10 यहाँ जैसे तैसा, और ये 10 यहाँ पे 10 जैसे, और log 10 का मान आप जानते हैं, log 10 का मान होता है 1।
तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो -0.0591 इंटू 10 और इंटू इसकी जगह 1, तो अब इसको 10 का गुणा कर दोगे तो दशमलव यहाँ जाएगा 0.591 आंसर वोल्ट मानता है। ठीक है, और इसको साथ में चलते चलो, ये भी लिखते चलो भैया, ये भी लिखते चलो भाई, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या निकाला। ये लिखते चलो, ये भी H+ था, समझ में आ गया। तो ऐसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलता, तो आपका आंसर आ गया। देखिए आंसर चेक करिए, आंसर ये रहा, देखो -0.591 वोल्ट। माइनस है, देखिए माइनस हमने लगाया नहीं, ये माइनस भूल गए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ऐसे। क्लियर, तो आपका 24वां क्वेश्चन हो चुका है। अब 25वां क्वेश्चन ये वाला है। 25वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब 25वां क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट झटाझट। तो 25वां थोड़ा बड़ा है, सवाल देखने में लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको अलग कॉपी पर कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा नहीं है, बस सरल है, सरल। ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी कभी कभी आए हैं और आपका 2 नंबर में, अब तो 2 नंबर में आने लगे, 4 नंबर में कम चांस है, क्योंकि ये यूनिट ही इतनी बड़ी है, इसलिए 2 नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल ध्यान रखें। तो अब 25वां क्वेश्चन 2015 में आया है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल वही है। अब देखिए एक ख़ास बात उसमें क्या थी, ऊपर वाले सवाल में अकेला था, Zn के अलावा कोई दूसरा नहीं था, इलेक्ट्रोड Zn का था, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड विभव निकला। ठीक है, इधर देखिए इसमें भी ये 23वां सवाल, ये भी देखिए इसमें Ag अकेला ही था, तो इसीलिए इसका भी इलेक्ट्रोड विभव निकला, अपचयन विभव निकला। ठीक है, अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये देखिए इसमें भी अकेला हाइड्रोजन अकेला था, इसका भी इलेक्ट्रोड विभव निकला, देखिए इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन इसमें 2 लोग हैं, देखिए Ni भी है और Ag भी है, 2 लोग हैं, तो इसलिए इसका सेल विभव निकलेगा, इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकलेगा। और सेल विभव का दूसरा नाम है विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया। हाँ, तो इसलिए अलग तरीके से होगा। तो अलग तरीका इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, 2 लोग होते हैं तो 2 लोग के लिए ये लगेगा। परंतु ऐसी अपक्रिया दी जाए, मतलब 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए आपका सेल विभव ई सेल बराबर E0 सेल -2.303 RT/NF log Zn 2 +, ऐसे लगेगा। या EMF बराबर EMF, यहाँ भी EMF आ जाएगा, यहाँ भी EMF आ जाएगा, ऐसे लगेगा। समझ में आ गया। EMF को सेल विभव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो इसको हल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये इम्पोर्टेंट भी है, 2015 में आया, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। अब बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए, है ना। और सेल का विद्युत वाहक बल कैसे लिखते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल को। सेल का, अभी मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, विद्युत वाहक बल जब समझ जाओ तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखा करना, ऐसे ई, और सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऐसे लिखा करना प्रश्नवाचक। ये फिर हिंदी मत लिखना, ऐसे लिखना EMF बराबर प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्नवाचक दिया गया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह भी बताइए कि कौन सा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव है ना, और कौन सा इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव है, ये आपको बताना है। इसका मतलब अर्ध अपक्रियाएँ करनी है आपको, सही है। सेल में होने वाली अर्ध अपक्रियाएँ तथा सेल की पूर्ण अपक्रिया भी लिखिए, सब लिखना है आपको। और ये आपका सेल दिया गया, ये सेल को प्रदर्शित करने का तरीका ऐसे लिखा जाता है सेल। ठीक है, 2 लोग होंगे तो 2 लोगों को डबल ऑब्लिक में लिखते हैं, ये लवड़ शेत होता है, ये क्या होता है, लवड़ शेत, ऐसे लिखते हैं। और ये दिया गया, तो आप पहले गिवन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मान दिया, ये वाले मान लिखा करो, वो वाला बाद में लिखा करो सेल। तो ये लिखा करो नीचे वाले Ni 2 + Ni बराबर -0.25 वोल्ट। ठीक है, एक और दिया गया, तथा E0 Ag + Ag बराबर +0.80 वोल्ट। सही बेटा, ये दिए गए आपको। ठीक है, दोनों मान दिए गए। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर ये नहीं सीखा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। देखिए, 2 इलेक्ट्रोड दिए जाएं, अलग अलग हों, 2 इलेक्ट्रोड अगर दिए जाएं और दोनों के E0 दिए जाएं, क्या दिए जाएं, 0, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए जाएं। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको मानक अपचयन विभव भी कहते हैं, इसको भी मानक अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन कैसे पहचाना, अपचयन है ऑक्सीकरण क्यों नहीं है, ऑक्सीकरण विभव क्यों नहीं, देखिए अपचयन हो रहा है, प्लस ऊपर है और 0 नीचे है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा से कम हो रहे हैं तो पचक गया, पचयन हो रहा है। देखिए इसमें भी पचयन हो रहा है, तो इसलिए अपचयन विभव, ये भी अपचयन विभव भी।
ये 2 इलेक्ट्रोड विभव दिए जाएं तो सबसे पहले आप हमेशा, मैंने तो लिख दिया, ये मत लिखेंगे प्रश्न में, आप हल करते समय ये नहीं लिखेंगे ना, आप लोग लिखने लगो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप मानक सेल विभव निकालोगे। क्या निकालोगे? मानक सेल विभव, या फिर EMF। क्या निकालोगे? मानक सेल विभव। इसको E0 को मानक सेल विभव कहते हैं। क्या निकालो? मानक सेल विभव या मानक विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल ये आपको निकालना पड़ेगा जब दोनों जीरो दिए गए हों। ध्यान रखना, पहले ये निकालना पड़ेगा तभी सवाल कर पाओगे। ये पहली सीढ़ी है आपको हल करने की, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सूत्र, ये देखिए, ये देखो जहाँ लिखा भी है। ये सवाल को लगाने से पहले आपको जहाँ दिया गया तो इसको आपको पहले लगाना पड़ेगा। ये सूत्र तभी लगेगा, ये सूत्र भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जहाँ दिया गया E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पहले हल करते हैं, तो करें। तो सबसे पहले करते हैं, आप कैसे लगाएंगे तो इसको मैंने आपको बता दिया, ये तो हमने रफली था, इसको समझाया था। पहले आप लगाएंगे तो आप जानते हैं क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मानक सेल विभव। क्या लगाएंगे? मानक। अब इसमें विद्युत वाहक बल लिखा है तो सेल विभव नहीं लिखा, तो विद्युत वाहक बल लिखना। मानक विद्युत वाहक बल कैसे व्यक्त करेंगे? E0 EMF से, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा आपका? E0 माइनस E0, मतलब कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। सही है? कैथोड माइनस एनोड, सही है बेटा। तो अब कैथोड माइनस एनोड कैसे पहचानेंगे? बड़ी समस्या है ना। तो कैथोड माइनस एनोड आप कभी नहीं पहचान पाओगे अगर आप रिएक्शन को पहले नहीं लिखोगे। तो आपको रिएक्शन भी लिखनी है। तो आप इसको, अब इस सूत्र को भी लगाने से पहले, ये सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र से लगाने से पहले आपको रिएक्शन लिखनी है। देखिए लिखा है, यह भी बताइए कौन सी अपक्रिया धन ध्रुव है, कौन सी अपक्रिया ऋण ध्रुव है, और अर्धअपक्रियाएँ लिखिए। तो आपको अर्धअपक्रियाएँ लिखनी पड़ेगी, है ना। और ये दिया गया था, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरी गलती थी, सॉरी बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं इसको लगाऊंगा, ध्यान रखना, इसको भी लगेगा, लेकिन ये थोड़ी देर बाद लगेगा। पहले इससे उतार लीजिए, इसको उतार लो फटाफट। Ni ऑब्लिक Ni2 प्लस, बाद में ये भी उतारना पड़ेगा। मैंने पहले ये उतारने को कहा था, ये उतार लो, उसके बाद ये उतारना पड़ेगा। तो ये आपका फिर 0.1 m डबल ऑब्लिक Ag प्लस 0.1 m फिर ऑब्लिक Ag। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए। अब इस चीज़ को सभी लोग याद कर लें, इधर वाले को बेटा एनोड कहते हैं सदैव, और इधर वाले को कहते हैं कैथोड। इस पर सदैव क्या होता है? अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस पर क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है? अपचयन। ये भूलना नहीं है, भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इस पर क्या होता है? अपचयन होता है। याद रहेगा। इसके लिए मैंने आपको जब वीडियो हमने बनाई है जिसकी थ्योरी लिखाई थी, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा विद्युत रासायनिक सेल, वीडियो नंबर शायद 3 है। तीसरी वीडियो में आपका विद्युत रासायनिक सेल उसमें लिखा है, उसमें कैथोड एनोड बताया गया है। एनोड किधर होता है, ऑक्सीकरण किधर होता है, और उसकी ट्रिक भी बताई कैसे पहचानते हैं एनोड को और कैसे पहचानते हैं कैथोड को, ठीक है। हाँ, LOAD ऐसे के द्वारा याद करते हैं, लॉन के द्वारा, LONE। मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, चलो इसको ट्रिक दोबारा बता दे रहा हूँ। इसकी ट्रिक क्या है? इधर को आप लॉन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लॉन, LOAN, लॉन ले लिया, इधर वाला लॉन लेता है, इसका उल्टा इधर हो जाएगा, तो इधर याद कर लो, इधर उल्टा करना बस। तो L का मतलब आप रखेंगे लेफ्ट याद, लेफ्ट माने बायां, तो बाईं ओर किधर? यही तो बायां है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। टेक्निक समझ में आ रही? ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सदैव ऑक्सीकरण हुआ करेगा। देखिए ऑक्सीकरण लिख दिया। ए फॉर एनोड, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण सदैव एनोड पर होगा, तो एनोड हो गया। समझ में आ रहा? ट्रिक है। अब एन फॉर नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस का, इसका मतलब ये जो सिरा होगा वो नेगेटिव होगा, अर्थात ऋण ध्रुव होगा। ये पूछा गया ऋण ध्रुव कौन सा होगा? देखो ऋण ध्रुव। और धन ध्रुव कौन सा होगा? तो ऋण ध्रुव कौन सा होगा? तो इधर वाला ऋण ध्रुव होगा। टेक्निक समझ में आई? इस लॉन से पहचान लोगे, वैसे नहीं पहचान पाओगे। तो लॉन इधर, इसका उल्टा इधर कर देना,
अब इधर उल्टा आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ना है। एल का उल्टा आर होता है राइट, राइट में लेफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन, है ना, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। एनोड का उल्टा क्या होता है? कैथोड होता है, ठीक है, क्या होता है? कैथोड, CATHOD, कैथोड। नेगेटिव का उल्टा कैसा होता है? पॉजिटिव, तो P प्लस आ जाएगा, तो इधर वाला प्लस होगा, तो Ag प्लस अर्थात Ag कैथोड है और आपका Ni आपका एनोड है। टेक्निक समझ में आ गई बेटा? हाँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको टेक्निक भी साथ साथ देते चलें। तो आपको समझ में आ गया है, ये टेक्निक समझ में आ गई। अब आपको मुझे दोबारा से सवाल पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको टेक्निक इसमें समझा दी, मतलब समय ज़्यादा चला गया। चलिए दोबारा से इसको समझते हैं। तो 25वां आपका दोबारा लिख दे रहे हैं। EMF पूछा गया तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, E0 EMF इस पूछिंग लिखा है प्रश्न में। बताइए कौन सा धन ध्रुव कौन सा ऋण ध्रुव है? चलो बाद में बताते हैं, उसके बाद ये उतार लेते हैं, अभी बताया था, ये उतार लीजिए। E0 Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये उल्टा लिखा हुआ है, सही है, उल्टा लिखा हुआ है तो आपको ये सीधा लिखना पड़ेगा। ये कभी भी उल्टा आ जाता है लिखा हुआ। E0 अभी भी दिखाएंगे कैसे उल्टा आ जाता है। ऑक्सीकरण विभव लिखा हुआ आ जाता है, और हमेशा सवालों को अपचयन विभव में हल करते हैं। तो ऑक्सीकरण विभव लिखा है तो अपचयन विभव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने उतार लिया, अब आप दूसरी, अब सेल उतारेंगे, सेल उतारेंगे Ni ऑब्लिक Ni2 प्लस। अब आप कॉपी कर लें, नोट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही करेंगे, डबल ऑब्लिक, ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप घबराओ ना, Ag प्लस हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपको पता लग गया इधर वाला एनोड इधर वाला कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या लिखेंगे? एनोड पर अभिक्रिया क्या लिखेंगे? एनोड पर अभिक्रिया, और एनोड पर अभिक्रिया तो आधी अभिक्रिया ये, आधी अभिक्रिया ये, दोनों को जोड़ दो तो पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो अर्ध अभिक्रिया लिखें, एनोड पर अर्ध अभिक्रिया लिख दो, है ना, क्या लिख दो? अर्ध अभिक्रिया। इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोड। बेटा जल्दी जल्दी लिख लेना, आप लिख लेना क्या क्या लिखा है। अर्ध अभिक्रिया एनोड पर, तो एनोड किसका है? ये रहा, ठीक है। लिखने का तरीका कैसा है? जैसा लिखा वैसे लिख दिया। सबसे पहले Ni लिखा तो Ni लिख दिया। लिखने का तरीका मैं टेक्निक बता रहा हूँ, Ni तो Ni लिख दिया, है ना, आसान। उसके बाद क्या लिखा है? Ni2 प्लस, Ni2 प्लस लिख दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन की किधर कमी, इधर है या इधर? देखो प्लस माने गड्ढा, इसका मतलब इधर गड्ढे हैं, इस गड्ढे को भरने पड़ेंगे। कितने गड्ढे भरने हैं? 2 हैं, तो 2 गड्ढे भर दो, 2 माइनस से भर गया। ऐसी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ऐसी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। कैसा कहता है? इसकी धन ध्रुव होगा कौन सा? तो आपका एनोड कौन सा होता है? आपका नेगेटिव। अभी मैंने लॉन से द्वारा बताया, तो आप यहाँ लिख देना, एनोड कोष्ठक में लिख देना, यहाँ पर थोड़ी जगह आप लिख देना ऋण ध्रुव। क्या लिख दोगे? ऋण ध्रुव। तो आपका आंसर हो गया ऋण ध्रुव पर आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? आपका निकेल होगा, ठीक है। आप अंत में आंसर लिख देना, आंसर को अंत में लिखा जाता है। तो ऋण ध्रुव पर आपका क्वेश्चन पूछा है, और अर्ध, ये कह रहा है ऋण ध्रुव कौन सा होगा? तो ऋण ध्रुव आपका Ni होगा। कह रहा अर्ध अभिक्रिया भी लिखी है तो अर्ध अभिक्रिया लिख दी, दोनों हो गया एक काम। समझ में आ गया? चाहिए इसका इलेक्ट्रोड क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोड ये दिया गया, लिखना चाहें लिखें, ना तो बाद में लिखेंगे। अब आप लिखेंगे कैथोड अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? कैथोड। तो कैथोड क्या होता है? कैथोड कैसा होता है? धन ध्रुव। इसलिए ऊपर वाला याद रखें, उसका उल्टा ये करते जाओ, धन ध्रुव पर क्या? अर्ध अभिक्रिया। तो कैसे होगी धन ध्रुव पर अर्ध अभिक्रिया? तो अर्ध अभिक्रिया कौन सी होगी? अब इसका ये, तो पहले ये फिर ये, अब इसमें है पहले प्लस वाला फिर बाद में, तो ये इसको जैसा लिखा वैसे ही कर देते हैं, ऐसे ऑब्लिक ऐसे लिख दिया। अब इसमें इधर गड्ढा है अर्थात इधर प्लस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, हो गया। अब माइनस का 1 प्लस का 1 जीरो हो गया, बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2। इसका मतलब दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ हो गई। क्वेश्चन कहता है दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ लिखिए, तो दोनों अर्ध अभिक्रियाएँ हुई। कहता धन ध्रुव बताइए, ऋण ध्रुव बताइए, तो आपका धन ध्रुव ऋण ध्रुव भी हो गया। बाद में अंत में आंसर लिख देना, ठीक है, और चाहें तो आप लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब अगर कहता पूर्ण, इसमें कह रहा है पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया का मतलब दोनों को जोड़ना। दोनों को जोड़ना भी आपको वीडियो में बताया है, दोनों को कैसे ऐड करेंगे। पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया बेटा दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए ये ई जो है वो कटना चाहिए, तभी जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ेगा। तो ई कैसे कटेगा? यहाँ 2 ई है, यहाँ 1 ई है, तो इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे?
2 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई आप करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से काट दो, कट गया, अपने मन में काटो, कट गया। हाँ, तो आप चाहो तो ऐसे ही कर दो, पहले ही कर दो, कर दूँ, आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो लोग, पहले ही कर दो 2, ठीक है, एक लाइन बचा दिया करो, अब ये कटा दिया, अब तो ठीक है। हाँ, अब कर दो, अब जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर, उधर वाला उधर, उधर वाले इधर और इधर वाला इधर, तो इसे पूंछ के पीछे ये रहा, जोड़ दो, पहले लिखेंगे NI, लिख दिया, फिर NI के पीछे नहीं है कुछ, फिर ये 2AG प्लस, ठीक है। इसमें चाहो तो एक्वस लिख सकते हो, नहीं तो नहीं, 2E कट गया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब तीर के आगे क्या बचा, NI 2 प्लस, ये कट चुका है, अब आपका प्लस 2AG बचा, समझ में आ गया, और कुछ बचा, बस ये हो गई पूर्ण सैलब क्रिया, है ना, कितनी आसान पूर्ण सैलब क्रिया लिखना। तो देखिए 4 नंबर का सवाल पूरा होता जा रहा है, 4 नंबर में आया था पहले, हो गया आंसर। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आप सैलब क्रिया कह रहा था, पहले अर्ध इलेक्ट्रोड क्रिया लिखी, पूर्ण सैलब क्रिया लिखी, बाद में कह रहा है विद्युत भाग बल, तो आप निकालेंगे। अब आप सूत्र लगाएंगे जो अभी बताया था, पहले क्या करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड निकालेंगे, ठीक है, मानक, तो पहले स्मॉल n का मान निकाल लो, क्योंकि छोटी n का मान, तो छोटी n का मान किसी एक आदि अपक्रिया से निकाल लेते हैं। बताइए n इसमें कितना होगा, स्मॉल n बराबर 2, इसमें कितना होगा, स्मॉल n बराबर 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि काटना है, तो स्मॉल n का मान 2 होगा, तो यहाँ आ गया स्मॉल n बराबर 2, ठीक है, n का मान कितना है, 2, समझ में आ गया। ये देखिए n का मान होता है, ये इलेक्ट्रॉन को n कहते हैं, तो याद रहेगा 2। आप लोगों सर इसमें एक था, एक नहीं था, 2 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए, और बराबर करना ही पड़ता है, बराबर होना ही चाहिए, इसीलिए चाहे इसके 2 ले लो चाहे इसके 2 ले लो, बराबर करना पड़ता है। n का मान 2 हो गया। अब सूत्र लगाएंगे, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, सूत्र क्या होता है, E0, मैंने बताया पहले E0 MF निकालेंगे, अभी बताया था, क्या लगाएंगे, E0 कैथोड, क्यों बेटा, माइनस E0 एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा। हाँ, अब लिखने का ये सूत्र तो होता है, लेकिन आप ये वाला नहीं लगाएंगे, तो अक्सर कौन सा लगाओगे, तो इस तरीके, इस लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, अभी लिख लो समझने के लिए, लिखने का तरीका ये है, E0 लिखने का तरीका, ये सूत्र बना रहे हैं, इससे बनाएंगे सूत्र, कैसे, कैथोड, तो कैथोड कौन सा है, अपचयन कहाँ हो रहा है, देखिए कैथोड किधर होता है, इधर वाला, वो सॉरी इधर वाला कैथोड होता है, ये वाला कैथोड बताया था, इधर वाला एनोड बताया था आपको, यहाँ लिख लीजिए सदैव इधर वाला एनोड, इधर वाला कैथोड, तो आप इधर वाला इधर लिखेंगे, तो आपका कैथोड पर क्या आ जाएगा, Ag, समझ में आ रहा, यहाँ क्या आ जाएगा, Ag, समझ में आ रहा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एनोड, यहाँ आपका एनोड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका Ag आ जाएगा, क्योंकि कैथोड है, कैथोड पर क्या है, ये रहा Ag, और ये E0 एनोड है, और एनोड पर क्या माना, एनोड पर क्या माना, ये रहा एनोड, एनोड क्या माना, Ni, तो यहाँ Ni आएगा, समझ में आ गया, ऐसे। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ही समझना है और कुछ नहीं समझना। लिखने का तरीका मैंने बताया, जिसके ऊपर आवेश ज़्यादा हो उसको ऊपर, और जिसका जो गंजा हो उसको नीचे, क्लियर। ऐसे ही इसमें लिखने का आवेश जिस पर ज़्यादा हो ऊपर, और जिसका आवेश जो गंजा हो नीचे, ऐसे लिखेंगे, क्लियर, ऐसे लिखने का तरीका होता है। अब आपको सर इसमें 2 प्लस हैं, इसमें एक ही प्लस है, ये तो प्रश्न में ही है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 प्लस है, 2 प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इसको उल्टा मत करना, इसको उल्टा कर दिए सवाल गलत हो जाएगा, इसको उल्टा नहीं करना, इसको ऊपर वाला आवेश ज़्यादा नीचे, अब मान रख दीजिए, बस आपका सवाल हो गया। इसका मान आपका दिया गया, ये देखिए इसका मान रहा 80, तो यहाँ लिख दीजिए 0.80 माइनस इसका मान दिया गया है, इसका मान आपने 0.80 लगा दिया, इसका मान देखो Ni 2 प्लस ऑब्लिक Ni, ये रहा Ni 2 प्लस ऑब्लिक Ni, ये रही प्रश्न, है ना, ये भी प्रश्न में दिया गया, देखिए Ni 2 प्लस ऑब्लिक माइनस 2.25, ये 80 दिया गया, माइनस 2.25, तो यहाँ माइनस आप लगाएंगे माइनस 0.25 वोल्ट। अब ये माइनस का पहले से तो प्लस हो जाएंगे, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके 105, है ना, ये आ जाएगा 105, यही तो आएगा, देख लीजिए, क्योंकि 8, 80 और 20 होते तो आपके 100 हो जाते, लेकिन ये 125 हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया इतना। तो आपका ये E0 MF आ गया, लेकिन E0 MF पूछा नहीं गया, तो आपका आंसर एक आ चुका है, वैसे देखा जाए तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये E0 पूछा ही नहीं गया, ये कह रहा है कि EMF बताओ, है ना, तो EMF निकालने यहाँ इसकी सीमा तक, इसकी हद तक पहुँचने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा, इसके सीने से होकर गुजरना पड़ेगा, है, इसको चीरते हुए निकलना पड़ेगा, तो इसको पहले हल करेंगे, कर लिया। अब आप सूत्र लगा देंगे,
अब आप सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं? ई बराबर जानते हैं, ई बराबर E0 माइनस 0.591 अपॉन स्मॉल एन लॉग बेस 10 जानते हैं। हाँ, फिर यहाँ लिखेंगे, ऐसे जानते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन पूरी वाली अब क्रिया मैंने चूँकि पीछे पलट दिया है, तो रिएक्शन कौन सी थी मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ, थोड़ा समझने के लिए। NI के बाद NI इधर रहेगा, NI2 प्लस इधर रहेगा, NI इधर रहेगा और NI2 प्लस इधर रहेगा। फिर इन दोनों में Ag प्लस इधर रहेगा, Ag प्लस इधर रहेगा और इधर Ag इधर रहेगा। ठीक है, उधर वाला उधर, इधर वाला इधर, हो गया। अब लेकिन यहाँ 2 Ag थे, यहाँ 2 Ag थे, देख लो आप लोग रिएक्शन में, ये 2 था, देखो मैं चेक करा दे रहा हूँ, ये देखो 2 Ag था, देखो 2 Ag है, ये क्रिया है। अब क्रिया को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिना अर्ध क्रियाओं के द्वारा डायरेक्ट अब क्रिया लिख दी हमने, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, मतलब कहने का अर्थ है ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है वो बराबर होना चाहिए, बस बात खत्म। ये आवेश प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस का आवेश, ये +2 है, तो +2 के बराबर करने के लिए +2 यहाँ लाना, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी +2 आएंगे। समान करना पड़ता है, ये 0 0 ये तो समान है ही, इन्हें समान करने की जरूरत नहीं, तो आवेश बराबर करना पड़ता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता ही है। तो ये होगी रिएक्शन। अब हल करने का, अब इसमें KC लिखते हैं, यहाँ KC आता है ना, आपको बताया था पिछली वीडियो में, थ्योरी में आप समझ लेना KC। लेकिन KC को कैसे, KC बराबर क्या होता है? साम्य स्थिरांक KC होता है, ये साम्य स्थिरांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक। KC बराबर क्या होता है? आप जानते हैं, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, मतलब ऊपर वाले का, और ये प्लस का है, मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ Ag। लेकिन अभी मैंने बताया था आगे जो संख्या है उसको घात में लिखते हैं, बताया था, सक्रिय द्रव्यमान बटे, ऐसे इसे नीचे वाले में NI, पीछे है तो नीचे, यहाँ प्लस की जगह यहाँ गुणा लगाते हैं, और Ag प्लस पे घात, ये भी देखो 2 है, इस पर भी घात 2 आएगा। समझ में आ गया? तो ये मान आप यहाँ रफ करोगे, तो यहाँ कर दो, तो आप लिखेंगे NI2 प्लस, ये वाला उतार दो, फिर Ag घात स्क्वायर बटे NI Ag प्लस पे पावर 2। सही है बेटा? चलिए अब मान रख दीजिए बस। इसको क्या बोलते हैं बताया था? EMF। इसको क्या बोलते हैं? EMF, या इसको सेल बोलते हैं, सेल, इसको भी सेल, या EMF बोल दो, या EMF बोल दो, या सेल विभव बोल दो। क्लियर? तो यही आपका पूछा गया है, EMF पूछा गया है। E0 का मान आप अभी निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो? +1, प्लस क्यों आया? हाँ प्लस आया, 1.05, यही निकाल चुके, देखो दिखा रहा हूँ, ये देखिए निकाल चुके। ये माइनस प्लस हो गया था, प्लस है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n का मान कितना लगाओगे? सबसे अधिक n का मान कितना? 2। अभी मैंने n का मान 2 बताया था, स्मॉल n का मान कितना लगाओगे? 2। देखो सबसे ज़्यादा वाला n लगाते हैं, सबसे ज़्यादा n इसमें है, इसमें 1 n था और ज़्यादा वाला इसमें था, तो इसके बराबर इसको किया 2n, तो यही n है। देखिए n का मान 2 है, ठीक है, ये रहा n का मान आपका 2, तो ये आपका 2 लगाओगे तो यहाँ 2 रहेगा, और log बेस 10। अब देखिए NI2 प्लस है, ये देखो आवेश है, तो ये गंजा नहीं है, तो इसका मान दिया जाएगा, इसका मान जरूर दिया जाएगा, ये रहा देखो NI2 प्लस का मान, तो यहाँ रखेंगे 0.1। क्लियर? अब ये देखो इसके ऊपर आवेश है, गंजा नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, Ag लिखा है, तो ये गंजा है, तो इसका मान 1 रहेगा। ठीक है, NI, ये भी NI है, ये वाला NI है, तो इसे भी गंजा, इसके ऊपर आवेश 1 रहेगा। Ag पर 1 प्लस है, तो Ag प्लस का मान ये दिया जाएगा, ये रहा, तो 0.1 और घात 2। समझ में आ गया? ऐसे करते हैं घात। अब हल कर लीजिए बस आंसर आप, ये आ गया आपका 4 नंबर का सवाल। ये 0.0591/2, ये काटो मत क्योंकि यहाँ का ऊपर आ जाएगा, देखिए log बेस 10। इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो बेटा आप लोग जानते हो, इसको 2 बार लिखेंगे ना, ऐसे 0.1 बटे ये 2 बार लिखेंगे, घात में 2 बार, तो 0.01 ऐसे करेंगे 2 बार, तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका मतलब ख़त्म। ये माइनस का ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो log 10 का मत करें तो कितना हो जाएगा? 1। ऐसा लग रहा है सर कुछ मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एक जैसा है, हटा दिया, चलो हट गया, ये हट गया। अब ये पॉइंट हटाया, तो जानते हो पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या आता है? 10। अब तो सही है, तो ये अब सब हट गया, तो log 10 बचा, log 10 का मान कितना होता है? 1, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर है 1.05 माइनस, इसका मतलब 2 का भाग देना पड़ेगा, 0.2955। अब बस इसको, ये प्लस का ये माइनस का आपको घटाना पड़ेगा, तो आपका घटेगा 1.0, यह आ जाएगा लगभग 2 समथिंग आएगा, 1.02 वोल्ट। ठीक है, आप घटा लेना, ये लगभग इतना आएगा, तो आपका आंसर आ गया। देखिए चेक करिए, ये रहा आपका आंसर
1.0205। मैंने अब बताया नहीं, बात तो बता रहा है, आपका रियल मान आ जाएगा। तो ऐसे आप सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया। लेकिन ये आप सवाल एक लिख लीजिए, ये आपका 25वां हो गया, ये 26वां आप करने की कोशिश करना, नहीं करेंगे तो हम आपको बताएंगे। 26वां आपका हो जाएगा। देखिए 26वां कितना आसान है। 26वां में क्या दिया गया, पूछा गया, मानक पूछा गया है। तो देखो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, चलो हम करा ही दे रहे हैं 26वां तुरंत डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना आसान है। देखिए 26वां कितना आसान है, कह रहा डायरेक्ट कर दीजिए। आप पहले दिया लिख लेंगे, दिया फिया लगा लेंगे सभी लोग। तो मैं एक सेल लिख रहा हूँ डायरेक्ट, Ni2 प्लस ऑब्लिक 0.01 m डबल ऑब्लिक Cu2 प्लस ऑब्लिक 0.1 m डबल ऑब्लिक Cu, ये आपका दिया गया, ठीक है, का सेल विभव दिया गया, ठीक है। तो इस मैंने बताया जो सूत्र दिया जाए, इसको समीकरण में कैसे बदलेंगे, इसको रिएक्शन में कैसे बदलेंगे। तो आप रिएक्शन इसकी बना लो, सभी लोग सेल को रिएक्शन बदलेंगे, कैसे बनेंगे, Ni इधर, Ni2 प्लस इधर, ये वाला इधर और ये वाला उधर, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों में कौन, ये वाला इधर Cu2 प्लस और ये वाला उधर, तो इधर Cu। समझ गए कितना आसान हो गई रिएक्शन, आसान समझ में आई, रिएक्शन हो गई।